Hello everyone, this topic is dry hair sterilization. Friends, very easy topic, very easy notes. D from first year pharmaceutics first. Okay friends, तो फ्रेंड्स आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले हैं यूट्यूब में इतने इजी तरीके से और हिंदी में। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं शेयर करने को आपसे नहीं बोलती हूँ, आपको पता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे न्यू फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, जिसमें आपको इजी सा नोट्स इजी तरीके से मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। आपको खुद ही अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे। ओके, यह विधि या ड्राई हेयर स्टेरिलाइजेशन वह विधि है जिसमें जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, हाँ आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जिसमें स्टेराइल किया जाता है उस प्रोडक्ट को स्टेराइल कहते हैं। जिसमें स्टेराइल किया जाता है उस प्रोडक्ट को स्टेराइल कहते हैं। अब इसको बुक में इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए और इजी लगेगा। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जीवाणुनाशक। ओके फ्रेंड्स, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट फिजिकल मेथड, सेकंड केमिकल, थर्ड मैकेनिकल मेथड। फर्स्ट क्या है? ड्राई हेयर स्टेरिलाइजेशन। सेकंड पॉइंट मॉइस्ट हेयर स्टेरिलाइजेशन। थर्ड स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। ओके फ्रेंड्स, केमिकल मेथड में क्या है? गैसेस स्टेरिलाइजेशन। सेकंड स्टेरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेड। ओके फ्रेंड, और थर्ड में मैकेनिकल मेथड। इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, लिखा गया है मैकेनिकल मेथड के बारे में। अब देखते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। यह जीवाणुनाशक की सबसे पुरानी विधि है। यह जीवाणुनाशक की सबसे पुरानी विधि है। पुराने ज़माने में या पहले जब ऐसा कोई मेथड नहीं था, मशीन नहीं थी, तब इसका यूज़ किया जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें विलयन को बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छानकर जीवाणुओं को दूर किया जा सकता है। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छानकर जीवाणुओं को दूर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? फिल्टर। सेकंड पॉइंट ड्राई हीट। शुष्क ऊष्मा द्वारा ऐसे पदार्थ को जीवाणु रहित किया जाता है जिसमें मॉइस्ट हीट प्रेशर द्वारा जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता। उनमें ओवन शुष्क ताप द्वारा जीवाणु रहित किया जाता है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा हमारा वीडियो। बाय फ्लेमिंग, पदार्थ को आंच में गर्म कर जीवाणु रहित किया जाता है। पदार्थ को फ्लेमिंग में आंच के द्वारा गर्म करके जीवाणु रहित किया जाता है। अब इस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। इस विधि में जीवाणु रहित किए जाने वाले पदार्थ को बर्नेस में कुछ सेकंड के लिए गर्म करते हैं। इस पदार्थ को जीवाणु रहित करने के लिए बर्नेस में, यहाँ पे डबल बार लिख दिया है फ्रेंड्स, सॉरी, कुछ सेकंड के लिए गर्म करते हैं, जिससे तुरंत जीवाणुहीन किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, जिससे तुरंत जीवाणुहीन किया जा सकता है, जैसे चिमटी, नीडल, नाइफ, ब्लेडर आदि
इस विधि द्वारा चिपचिपे अथवा तेली पदार्थ को जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है। इन सबको तो किया जा सकता है, लेकिन इस विधि द्वारा चिपचिपे अथवा तेलीय पदार्थ को जीवाणुहीन नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए और कुछ मत करिए फ्रेंड्स, अच्छे से मन लगाकर समझिए। बाय ओवन, जीवाणु अथवा जीवाणुहीनता, जीवाणुहीन करने वाले पदार्थ को ओवन में कितने देर के लिए गर्म करना है? कितने डिग्री तक? 150 डिग्री सेल्सियस टू, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, से भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी एज यू 170 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक गर्म किया जा सकता है। वसा, तेल, कांच के उपकरण, सर्जरी के उपकरण, धागे इत्यादि को जीवाणु रहित किया जाता है। ओवन में इन मेथड को किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एडवांटेज ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, यह विधि, इनके लाभ क्या हैं? ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लाभ क्या है, एडवांटेज। यह विधि उन पदार्थों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो मॉइस्चर द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यह विधि उन पदार्थों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो मॉइस्चर द्वारा नष्ट हो जाते हैं। कांच के उपकरण जैसे फ्लक्स, परख नली, पिपेट, समस्त कांच के सिरिंज को जीवाणु विहीन किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट क्या है? इस विधि में कांच के उपकरणों को हीट टेम्परेचर पर अधिक समय तक रखा जा सकता है। इस विधि में कांच के उपकरणों को अधिक टेम्परेचर पर रखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अभी तक एडवांटेज था, अब इसके डिसएडवांटेज मतलब हानि क्या है। ओके फ्रेंड्स, इस विधि द्वारा पदार्थों को जीवाणु रहित करने में अधिक समय तक गर्म के कारण लगता है, अधिक समय गर्म करने लगता है। यह विधि सर्जिकल ड्रेसिंग के जीवाणु विहीन करने में अनुपयोगी है। ड्रेसिंग सर्जिकल को जीवाणु विहीन करने में अनुपयोगी है यह विधि जल, अल्कोहल तथा अन्य वाष्पीय पदार्थ को जीवाणु विहीन करने में अनुपयोगी है। अब अनुपयोगी है मतलब इनकी हानियाँ क्या हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आगे का देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाऊँ और आपको पसंद आए। ओके फ्रेंड, ऑटोक्लेव, यह एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग भाप अथवा दाब तथा नमी बनाकर जीवाणुओं को विनाश किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसका प्रयोग भाप तथा दाब तथा नमी बनाकर जीवाणु का विनाश किया जा सकता है। ढक्कन पर वैल्व तथा टेम्परेचर प्रेशर लगे रहते हैं जिसमें ताप एवं दाब ज्ञात होता है। यहाँ पर देखिए वॉच लगी हुई है जिससे ताप और दाब ज्ञात होता है। ओके फ्रेंड्स, ज्ञात किया जा सकता है। ओके, अब ऑटोक्लेव को इलेक्ट्रिक द्वारा गर्म किया जाता है, लाइट से गर्म किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे का देखते हैं किया जाता है। अब ऑटोक्लेव को तली पर इलेक्ट्रिक कॉइल लगी रहती है, इसकी तली पर इलेक्ट्रिक कॉइल लगी रहती है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, अगर हमसे कोई गलतियाँ होती हैं तो प्लीज़ माफ़ करिएगा फ्रेंड्स। ओके, ये इनके नेमिंग लिखे हैं। अच्छा, मैंने एकदम सरल से ये बास्केट लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड, BASKET बास्केट। मुझसे भी थोड़ी सी गलतियाँ हो गई हैं क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तभी के नोट्स हैं फ्रेंड्स। ओके, अब इनका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में देखें ऑटोक्लेव के वर्किंग में
मैक्सिमम ऑफ ऑटोक्लेव की क्रियाविधि अत्यंत सरल है। इसकी क्रियाविधि अत्यंत सरल है, जिसमें ड्रग को जीवाणु रहित करना है। जिस ड्रग को जीवाणु रहित करना है उसे एक कक्ष में रख दिया जाता है। ढक्कन लगाकर एयर को खोल देते हैं। एयर यहाँ पे है, ओके फ्रेंड, यहाँ पे लिख लीजिए। खोल देते हैं। गर्म होने के लिए रख देते हैं। गर्म होने के लिए इलेक्ट्रिक ऑन कर देते हैं स्विच, और गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब इसको गर्म कितनी देर तक के लिए करना है, कितने डिग्री सेल्सियस? इस दाब को 121 डिग्री सेल्सियस 121 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। 121 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक रखा जाता है और 0 दाब होने तक ठंडा किया जाता है। 0 दाब होने तक ठंडा किया जाता है। अब पदार्थ को निकाल लिया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वेरी वेरी थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप ही हैं जिनकी वजह से मैं आपके लिए इतने अच्छे, शायद आपको लग रहे होंगे तभी आपने सब्सक्राइब किया है। नोट्स बना रही हूँ फ्रेंड। आई होप फ्रेंड आपने, हमारे न्यू फ्रेंड्स ने भी सब्सक्राइब किया होगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स कहीं, मैं आपको एकदम प्रॉमिस से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने देख लिया है कहीं पे भी नहीं है ऐसे नोट्स, इसलिए मैंने बनाना स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। ओके, आप हमारा सपोर्ट करिए, यूँ ही आपको नोट्स मिलते रहेंगे अच्छे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी डी फॉर्म में। ओके, सो थैंक यू।